भजन है, उसी में गाली है, उसी में सार है, उसी में दार है, उसी में मर जा, उसी में जिंदा हो जा। सारी बातें उसी हवा से चल रही हैं महाराज। भगवान ने होठों पे बांसुरी को लगाकर फूंक मार दी तो भागवत कहती है ऐसे राग भगवान की बांसुरी उगलने लगी कि अनपढ़ गोपियों को भी ज्ञान हो गया। अब आप इस कथा को इस तरह समझने का प्रयत्न करें कि दुनिया में कोई भी आदमी कभी स्कूल नहीं गया है वो भी महाज्ञानी हो सकता है, केवल सुनने की आदत बना ले। स्कूल में जाकर के भी ज्ञान तभी होता है जब आदमी सुनता है। टीचर जो कहता है उसे सुनता है तो ज्ञान होता है। आप कभी स्कूल मत जाइए, केवल सुनने की आदत डाल लो, सुन के सब कुछ आपको आ जाएगा। आप डॉक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, आप जो चाहे सो हो सकते हैं, पर आपको सुनने की आदत अच्छी होनी चाहिए। जो सुनना सीख गया वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक सकता नहीं है महाराज। हाथी के पीछे पीछे, आपने कभी गांव में हाथी आया होगा ना तो देखा होगा, हाथी आगे आगे बढ़ता है तो आगे हाथी की पूजा करते हैं लोग। जिस मोहल्ले में जाता है लोग आटा खिलाते हैं, रुपया देते हैं, दाल चावल देते हैं, आरती करते हैं। और हाथी के पीछे पीछे जो होते 15-20 जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पीछे भौंकने वालों की संख्या ज्यादा है उसकी उतनी ही पूजा आगे होती जाएगी जाएगी जाएगी, बशर्त यह है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे। हाथी पीछे मुड़ के देखता नहीं है। आपके साथ में भी है, आपके पीछे भी चुगली बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। आप अच्छे काम करो, थोड़े बड़े से हो जाओ, फिर आपकी बुराइयां शुरू होंगी पीछे 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 पीछे, और आगे आगे वो होगा जो आप पे तप है, आपका जप है, आपका स्वरूप है, वो आगे होता है और भौंकना पीछे होता है। इसीलिए कुत्ते की कोई कदर होती नहीं है। कुत्ते को पहली रोटी कोई नहीं डालता, थाली में बचा कुचा टूका टर्रा। भाग्य से कोई पालतू फालतू रहा तो अलग बात है, पर कुत्ते की कदर इतनी ही है। जैसे ही कुत्ता घर के चौतरे पे चढ़ता है, घर में जो भी देखता है वही कहता है भाग 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 भाग। और महात्मा चाहते हैं व्यासपीठ से, परमात्मा अगर महात्मा की सुन रहे हो तो इन सारे के सारे प्रजा जर्तन को, पूरे सनातन और हिंदू लोगों को, हे प्रभु आप अपनी कृपा कीजिए, हाथी की तरह इन्हें बनाइए, हाथी की तरह, कुत्ते की तरह नहीं, इन्हें हाथी बनाइए, मस्ती में चलकर पूजा को ग्रहण करने वाला बनाइए। पीछे कौन तुम्हारी बुराई करता है उसको सुनने के लिए कान नहीं है, कान है कथा सुनने के लिए, माता पिता का सुनने के लिए, धर्म का सुनने के लिए। बांसुरी बज रही है, अनपढ़ गोपियां गैया चरा के गोबर डाल के हाथ धो के पानी भर के भाग पड़ी, आ गई कहां? जहां बांसुरी बज रही है। वासई कृतम त्याज्यस्तम भवते त्वयाः। बांसुरी जिस शरीर में वासना भरी है उपासना की जगह, वो बांसुरी सुन करके उपासना की ओर भाग रहे, वासना को त्याग रहे। कौन है वो? गोपियां हैं। गोपियां पहले तो वासनामयी थी, उनको भी होना था भल्ला समोसा कचौड़ी, उनको भी साड़ी चाहिए थी गुलाबी कलर की, पर जैसे ही भगवान ने बांसुरी के माध्यम से उन्हें परम ज्ञान दिया, गोपियां जो है परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान गईं, तो साधारण जीवन जीने लगी और ब्रह्मपात को पकड़ करके परमात्मा की हो गई। अब गोपियों की बात हो गई, साथ में उस बांसुरी का, भगवान के उपदेश का किस पे असर पड़ा? तो कहा गैयों पे भी असर पड़ा। महाराज, आदमी की भाषा को कई जानवर समझते हैं। आदमी के संग जो भी जानवर रहने लगता है वो आदमी की भाषा और इशारे को समझने लग जाता है। बाजार में बैलगाड़ी चल सकती है महाराज, कितना भी ट्रैफिक हो, बुग्गी अबू चल रही है दाऊ जी में, भैंसा बुग्गी, सबसे कम बुद्धि को भैंसा ही रहे, और तो बुग्गी चला रहे हो, न कम टकरा रहे हो न ठोक रहे हो, क्योंकि ऊपर बैठने वाले के इशारे को जान गया है। किट किट टिट टिट जो भी बोल दे सबे समझे महाराज। बैल चले खेतन में, सब बातन ने समझे,
सब बंदर समझ रहा है। आपने बंदर वाले को भी देखा होगा तमाशा करते हुए। बंदर वाला कहता है कैसी बहू लेगो, काली लाऊंगो, तो बंदर मूड हलावे, ना 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 काली नहीं चाहिए। फिर मदारी कहता है कि गोरी अमेरिका से, तो फिर वो गर्दन हिलावे, हाँ अमेरिका की चाहिए। अच्छा ससुराल जाओगे, हाँ जाऊंगा। पैदल जाओगे, नहीं जाऊंगा। तो मोटर कार में, हाँ जाऊंगा। अब ये तो बंदर जानता है। अब बोलो तुमको कौन सी स्टैंडर्ड में लाऊं मैं? तुम तो साक्षात भगवान का अंश हो। तुम बंदर भी नहीं हो, तुम हाथी भी, तुम बैल भी नहीं हो, तुम भैंसा भी नहीं हो, तुम तो परमात्मा की अमृत औलाद हो। तो तुम्हें तो इशारा भागवत का जल्दी ही समझ जाना चाहिए।